हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर बेस्ड। आप सबको पता है कि बजट जो है आ चुका है, तो चलिए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं और ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। आप सबको पता है कि हमारी जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने जो है 2024 यानी अभी जो है आपके सामने बजट को प्रस्तुत किया है। तो 2024 में निर्मला सीतारमण जी ने जो है अपना बजट पेश किया है। कहाँ पर किया है? वो किया है आपके संसद में। और 2024 में आपका छठा बजट जो है पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इनकी परिकल्पना, इन्होंने बजट के लिए परिकल्पना क्या बताई है कि प्रकृति, आधुनिक अवसंरचना और सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत। ठीक है, तो ये परिकल्पना आप याद रखिएगा। विकास मंत्र भी जो है इसमें दिए गए हैं। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और विकसित भारत की जो है कल्पना की गई है कि 2047 तक हमारा विकसित भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने अब तक संसद में 6 बार जो है बजट को पेश किया है और मोरारजी देसाई ने 10 बार जो है बजट को पेश किया है। अनुमान जो दर लगाया जा रहा है जीडीपी का, उसका जो अनुमान लगाया जा रहा है वो है 5.1%। ये आपको परसेंटेज जो है याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में एक खास बात ये हुई है कि 25 करोड़ भारतीयों को जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। पिछले 10 वर्षों की यहाँ पर बात की गई है। और उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन कितना जो है बढ़ गया है? वो 10 वर्षों में 28% जो है बढ़ गया है महिलाओं का। 2024 में जो बजट आपके सामने पेश किया गया उसमें जो रक्षा परिव्यय है उसमें 11.1% की जो है वृद्धि की गई है। कितनी? 11.1% की। और राजकोषीय जो आपका घाटा है उसमें पिछले अनुमान की तुलना में 0.5% की वृद्धि की गई है। आपको आगे पता लगेगा कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। जो आपका बजट है, जो आपका केंद्रीय बजट है, ये कहाँ पर जो है प्रस्तुत किया जाता है? ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आप सबको पता है कि आपके सदन है लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है और जो उसकी अवधि होती है वो होती है अप्रैल से लेकर मार्च तक। ये एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय की रूपरेखा को बताता है। जो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई आपका विशेष वित्तीय वर्ष है जहां पर आपके जो है काम किए गए हैं और उनकी जो भी प्राप्ति हुई है, सरकार द्वारा जो भी प्राप्तियां की गई हैं और उन्होंने जो खर्च किया है उसकी रूपरेखा, उसका जो ब्यौरा है आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट में कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच में अंतर के लिए राजकोषीय घाटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको अभी अभी बताया था ना मैंने राजकोषीय घाटा। तो क्या होता है? जो आपका कुल राजस्व होता है और आपने उसमें से कितना कुल व्यय किया है, यानी कि कुल कितना खर्च किया है, उसके जो बीच का अंतर होता है उसको हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। ये याद रखिएगा। एक और खास बात है आपकी, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1950 में जो है आपका पहला बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। और जो आपके स्वतंत्र भारत के जो पहले वित्त मंत्री थे, जरूर नाम याद रखेगा, आर के शनमुख चेट्टी। क्या नाम है? आर के शनमुख चेट्टी। आर के शनमुख चेट्टी ये आपके स्वतंत्र भारत के जब हमारा स्वतंत्र भारत हो चुका था उसके जो पहले वित्त मंत्री थे वो थे आर के शनमुख चेट्टी। याद रखिएगा। 1969 में इंदिरा गांधी ने केंद्रीय बजट जो पेश किया उसमें 14 प्रमुख भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव था। ठीक है, तो ये सबसे पहली महिला थी और उसके बाद जो हमारी निर्मला सीतारमण जी का नाम लिया जाता है। अंतरिम बजट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? याद रखिएगा। तो अंतरिम आपके बजट का जो प्राथमिक उद्देश्य है कि सरकार को तब तक चलाते रहना है कि एक नया गठन ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब आपको जो मैं कुछ पैसे बता रही हूँ कि कुछ आपके मंत्रालय हैं, गृह मंत्रालय हो गए, संचार में, कृषि में, उनको कितने लाख रुपए जो है पैसा मिला है उनके विकास के लिए। रक्षा मंत्रालय को 6.1 लाख पैसा मिला है। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख मिले हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख। संचार मंत्रालय को 1.37, ये आंकड़े याद रखिएगा। कृषि और विकास को 1.27,
सड़क परिवहन को 2.78 और रसायन और उर्वरक को 1.68 लाख, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख जो है ये दिए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुझे लगा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक लाइन में से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। मुझे उम्मीद है छोटी सी वीडियो में मैंने प्रयास किया मैं आपको थोड़ा बजट के बारे में बता पाऊँ। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है आपने, ठीक है। मैक्सिमम आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनको इस चीज़ की नीड है। करंट अफेयर तो देखिए एक ऐसा वास्ट टॉपिक है कि हम इसको पढ़ पढ़ के थक जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं ना कि रोज़ आपको कुछ ना कुछ जो है रुचि प्रदान कर देता है, ठीक है। तो ये छोटा सा मेरा प्रयास है। इस प्लेलिस्ट को भी आप बहुत प्यार दीजिएगा। पहले आपको जो मैंने करवाया था राम जी के बारे में बताया था जब राम मंदिर था, ये छोटा सा प्रयास है मेरा। तो चलिए CDP की क्लासेस को आप ज़रूर देखेंगे। मैंने बीएड की क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ जिसमें आपके जो है 3 लेक्चर हो चुके हैं। जो बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपकी फर्स्ट बुक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उस वीडियो को जो आपका जो है प्लेलिस्ट बन चुकी हैं उन वीडियोस को आप देखिए और अपने जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है उस सब्जेक्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि जो ये CDP है जो शॉर्ट फॉर्म होगी तो ये आपके जाके सीटेट और एस्टेट में बहुत ज़्यादा काम आएगा। और आपको बीच बीच में जो मैं आपको करंट अफेयर जो आपके मोस्ट पॉपुलर रहेंगे जो टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करूंगी। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।